अरब जो इस कदर ज़हीन लोग थे, इस बेजान बुत की इबादत में कैसे लग गए थे? इस बुत में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा था? ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो इसको पूजने पर मजबूर थे? क्या उज़्ज़ा नामी अरबों की ये देवी सिर्फ एक बेजान पत्थर थी या कोई मावराई ताकत? इस वीडियो में हम ज़माना जाहिलियत के अरबों की अजीम बुत उज़्ज़ा की तारीख़ और अंजाम को जानेंगे। अरब कौम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहीमी पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने उन्हें कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन उनमें 3 बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। उनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब ज़माना जाहिलियत से ही पूजते आए थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम उज़्ज़ा को हासिल था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके माने सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु गुतफ़ान, बनु सक़ीफ़, बनु किनाना और औस व खिज़रज उज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। मवर्रखीन ने लिखा कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि बाज़ ने लिखा कि लात और मनात बहनें हैं और उज़्ज़ा उन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल लात कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता था, जबकि उज़्ज़ा ज़माना जाहिलियत के अरबों का एक अहम बुत था जो ताइफ के नज़दीक रखा गया था और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के वक्त भी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ इलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाते अरक के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। उन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थी, जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। अरबों के नज़दीक उज़्ज़ा इज़्ज़त, हिफाजत, अफ़ज़ाइश नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल उन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। दरअसल ये शैतान औरतें होती हैं, यानी मादा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके अवज़ बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में दोबिया अस्वीनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाव के 3 दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। झाव के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज़्ज़ा की जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब अल्लाह ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने अल्लाह के मदद से मक्का फ़तह किया, तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। चंद मुवर्रिखीन का कहना है कि फ़तह मक्का के मौके पर मनात के बुतों में एक बुत को मुशरिकीन बहुत राजदारी के साथ अरब से निकालकर सरजमीन हिंद के जानिब रवाना कर दिया और वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
महमूद गजनवी ने 450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके उस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमज़ान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। इंसानी तारीख़ का सबसे काबिल तरीन जर्नैल हज़रत खालिद को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 झाव के दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। लिहाजा आप हुक्म पाकर खिराज बस्ती में पहुँचे। हज़रत खालिद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक उज़्ज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो शोले बरसती आंखों से हज़रत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज़ से पुकार कर बोला, उज़्ज़ा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल न किया तो आज तू जलील और रुसवा हो जाएगी। उज़्ज़ा हज़रत खालिद के जानिब बढ़ी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर उज़्ज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज़्ज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके ज़मीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर बाद आपके सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आपने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आपने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, उसकी दोबारा अब पूजा नहीं होगी। और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाली इस शैतानी ताकत का खात्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ।